तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए आज हम जो हमारा क्या कहते हैं लाभ और हानि वाला जो चैप्टर चल रहा था ना, उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे लाभ और हानि से रिलेटेड, वो आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेज को 255 में बेचने से 15% का हानि हो रहा है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक मेज है, उसे 255 रुपये में बेचते हैं, तो दुकानदार को 255 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो मेज का जो है क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि हम क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। ठीक है, और वो कितने में बेच रहा है, हानि पे 15% हानि पे, यानी 100 में से 15 निकल जाएंगे। ठीक है, तो 100 में से अगर हम 15 निकालते हैं, मैंने आपको थी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना, कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ये 15% हानि पे बेच रहा है, यानी 100 में से 15 निकालेंगे। 15% लाभ पे बेचेगा तो 100 में 15 जोड़ेंगे। ठीक है, तो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 85 होगा ना सर। हाँ, 85% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हानि पे बेच रहा है ना। और इसके बराबर में हमेशा विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या है, 255। यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 3×5=15, 3×8=24, 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 300। तो जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 300। सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं 255 बटा में 85 × 100, ऐसे ही ना करते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कर दे तो वही होता है, 3 बार में कट जाता, 300 आता, हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 320 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। कोई वस्तु है, उसे 320 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उसमें उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे ना, 20% हानि पे बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकाल के उसका 25% जो है फायदे में बेचेंगे, तब पता चलेगा आपको कि रियल में प्राइस कितना है। ठीक है, तो पहले हम 320 क्या है आपका विक्रय मूल्य, है ना, क्योंकि बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम एक्स मान लेते हैं। 20% की हानि पे बेच रहा है, यानी 100 में से 20 घटेगा 80 बराबर 320 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, 8 लिखे 24, 8 चौके 32, यानी x बराबर हो गया 400। यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो 400 है। ठीक है, 20% हानि पे बेच रहा था, तो उससे हमने निकाल लिया कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 400। आप कह रहा है कि 25% लाभ पे बेचेंगे, तो इसका जो है कितने में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि 400 क्रय मूल्य है, कितने में बेचना है, 25% लाभ पे, यानी 100 में 25 जुटेंगे। लाभ है ना, तो 100 में 25 जुटेंगे। और विक्रय मूल्य बेचा है, पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, फिर से तो इसे सॉल्व करें अगर, 400 × 125/100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो आपका बचेगा कितना, 4×5=20 को 0 हासिल 2। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, यानी आप 500 में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। समझिए बात को, है ना। किसी वस्तु को 320 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है ना, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से। ये वाला सूत्र मैंने बताया था आपको, इस सूत्र से, क्योंकि ये पता है हमें, ये भी पता है, और क्रय मूल्य निकालना है तो निकल जाएगा इस सूत्र से। क्रय मूल्य निकाल के फिर उसका हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य पता कर लेंगे, काम खत्म। कि जितने लाभ पे बोलेगा तो जोड़ देंगे, हानि पे बोलेगा तो घटा देंगे, बस। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक
कीमत अंकित करता है। एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत करता है, ठीक है, अधिक कीमत अंकित करता है। वह अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, ठीक है। लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत पर अंकित करता है, यानी 10% लाभ पर बेचता है, मतलब जितना क्रय मूल्य है उस पर 10% लाभ अपना लेके उसके बाद बेचता है, ठीक है। वह अंकित पर 10% की छूट देता है, मतलब 10% का पहले लाभ दे रहा है, फिर 10% की छूट दे रहा है, मतलब वो दिमाग चला रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हो जाते हैं तो बोलेंगे कि 10% छूट है, इस सामान पे 10% छूट है, लेकिन रियलिटी हो रहता है कि वो 10% पहले ही दाम बढ़ा चुका है, उसके बाद उस पर छूट दे रहा है, तो उसका उतना ही रेट हो गया। बात समझ रहे हो ना। वही बोल रहा है कि पहले तो उसने अंकित मूल्य पे अपने मन से 10% बढ़ा दिया, फिर ग्राहकों को बोला कि इस पे 10% छूट है। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य में व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, है ना। तो इसके लिए सूत्र है कि जब 2 बार घटता या बढ़ता है तो उसके लिए मैंने सूत्र एक बताया था, x + y + xy/100, ठीक है। तो पता चल जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है। तो पहले तो 10% लिया है, फिर 10% हानि, 10% पहले हानि लिया है, फिर 10% छूट दिया है, फिर आपका 10 × 10 100/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपस में कट गया, बचा कितना -1, मतलब उसको जो फ़ायदा हुआ वो कितने का हुआ -1 का, यानी 1 का, ठीक है। फ़ायदा या हानि कितने का हुआ 1 का, 1% का हानि हुआ, ठीक है ना। माइनस में आया है तो माइनस रहेगा तो हानि है, ठीक है। प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस आता तो लाभ है, ठीक, लेकिन यहाँ पे आया है माइनस तो हानि लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक रेडियो को, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 2,750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है ना। एक रेडियो को 2750 मतलब 2750 में बेचने पे उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि 2750 रुपये का 10% कितना है, ठीक है, क्योंकि इसका अंकित पहले हमें 15% लाभ पे बेचना है, तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना इसका, तभी तो हम क्रय मूल्य में 15% बढ़ा के अपना निकाल लेंगे कि कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, ठीक है। तो पहले हम सूत्र से निकालते हैं आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया है और 10% लाभ पे बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, ठीक है। 10% लाभ पे बेच रहा है, लाभ है तो 110 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट बराबर आपका है 2750, ठीक है। कितना हुआ 2750, है ना। तो यहाँ से जो x का मान निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा 2750/110 × 100, ठीक है। ये हो गया, इसे काट दें तो 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, यानी 2500 आपका आंसर है। सॉरी आंसर कर रहे हैं, आपका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। 2500 क्या है आपका क्रय मूल्य है। अब इसे 15% लाभ पे बेचना है ना, तो इसका 15% बढ़ा देते, ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 2500 × 15% लाभ पे, है ना। 15% लाभ पे यानी 115, 15% लाभ है ना, हाँ लाभ पे बेचना है 115% बराबर विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य हमारा नहीं पता है, ठीक है, इसे ही निकालना है ना। तो 250 × 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका जो आ गया वो कितना आया 2875, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, 2875 ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर 2875 रुपये में बेचेगा वो तो उसे 15% का लाभ होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक। आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा सवाल करने में, है ना। थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना है और प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नहीं।
देखिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है ना। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु को 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले तो 900 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है ना, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, तो 25% की हानि, तो 100 में से 25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75%, कितने का है 900, विक्रय मूल्य क्या है 900। ठीक है, तो यहाँ से आपका 900 बटा 75 इंटू 100 कर दें अगर, क्या होगा, ये हो जाएगा 15 चौको 60, 50 छक्का 90 7, हाँ 15 दूनी 30, 3 45 चौको 60, 15 पचे 75 है ना, 15 पते 75, 15 छक्का 90। ठीक है, ये फिर से कर दे, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, ये हो गया आपका 1200, ये क्या है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर कितने रुपए में बेचेगी 15% लाभ, सॉरी ये नहीं है ना, हाँ ये दूसरा वाला है। ठीक है, 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये पूछा है 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा क्रय मूल्य यही दिया है और वो बोल रहा है कि 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रतिशत लाभ के लिए कितने का उसे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर 1200 क्रय मूल्य है और वो बोल रहा है 1600 में बेचने का, तो कितने का फ़ायदा लेना चाह रहा है वो 400 का। ठीक है, तो जितने का फ़ायदा हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, है ना, 1600 में से 1200 निकालेंगे 400 बचेगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य आपका 1200 है तो 1200 लिखेंगे। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, बचा के आपका 100/3, इसका मतलब हो गया 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, इतने का जो हुआ है आपको वो लाभ हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, 1600 में बेचने पे इतने का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। चलिए करते हैं इसे। अब क्या कह रहा है कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, विजय ने एक रेडियो जो है विनय को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया। पहले 10% लाभ पर बेचा, फिर 20% हानि पर बेचा, फिर 25% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि यदि विनोद ने 2750 इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा। 2750 में मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा। ठीक है, रेडियो ने पहले 10% लाभ पे बेचा, है ना, 20% हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो लगातार इसमें हो रहा है। 2 बार अगर रहता ना 10% लाभ पे 20% हानि पे, तो x + y से हम कर देते। ठीक है, x + y + xy/100 से कर देते, लेकिन इसमें 3 बार कर दिया, है ना। तो 3 बार के लिए एक सिंपल सा सूत्र नहीं है, आप समझ लीजिए। जो अब अच्छा ये बताइए कि जो 2750 रुपये ये क्या है, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, क्योंकि इतना घाटा मुनाफा सहने के बाद जो दिया है उसे वो 2750 रुपये दिया है। ठीक है, और इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, रेडियो कितने में खरीदा था बताइए। यदि विनय ने इसका मूल्य दिया 2750, तो विजय ने कितने का बेचा, है ना जी, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। ठीक है, x इंटू पहले वो कितने में बेच रहा है 10% लाभ पे, यानी 100 + 10
110%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि अब उसी चीज़ को उसने 25% हानि, सॉरी 10% लाभ पे 20% हानि पे बेच दिया, ठीक है। तो दोबारा से उसे 20% हानि पे बेच दिया, तो इंटू करके अब 20% हानि है, तो 100 में से फिर घटाएंगे 20 तो 80 हो जाएगा, 80%, ठीक है। फिर उसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो यानी 125/100, ठीक है। टोटल कितना हुआ उसका, टोटल जो हो गया वो हो गया 2750, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 दूनी के 4, 25, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पाँचे 5 दूनी 25 पाँचे 125, ठीक है। 5 एकम 5, 10, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर से ऊपर ये भी कट जाएगा शायद, 11 से ये भी कट जाएगा, है ना। 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, कट गया ये भी, ठीक है। ये 10 बचा है, तो क्या हो गया, x बराबर 250 ऊपर है, ये जाएगा इधर, तो 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2500 रुपये, ये है आपका क्रय मूल्य। यानी 2500, अगर जो 2500 में विजय ने खरीदा था, ठीक है। 2500 में विजय ने खरीदा था, फिर उसने 10% लाभ या हानि पे बेचा, ठीक है। लेकिन खरीदा उसने था 2500 में, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है अपना, और कुछ नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। 1 मिनट, अगले सवाल के लिए जगह चाहिए। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ने 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। कोई वस्तु है जो 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, ठीक है। और उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसमें तो साफ साफ जीरो है ना, क्योंकि 2000 में सामान ये पे खरीद रहा है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसमें ये है ना कि इसका एक प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय क्या है, थोड़ा सा आपने सोचिए। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। अगर खरीदने का बोल दे, ठीक है, कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से एक पर समान मूल्य पर खरीदता है, एक को 20% लाभ पे बेचता है, दूसरों को 20% हानि पे बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि 0% ही होगा ना उसे, क्योंकि वो 2000 में 2 वस्तुओं को बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो उसमें उसने कोई अपना मार्जिन, मतलब कोई उसमें प्रॉफिट नहीं लिया है उसने, ठीक है। जब बेचेगा तब तो प्रॉफिट लेगा, खरीदने पे कैसा प्रॉफिट लेगा, है ना। तो खरीदा 2000 में 2 वस्तुओं को, तो जब भी समान मूल्य पे कोई चीज़ खरीदी जाती है और उसमें एक ही जो हमारा प्रॉफिट होता है, जितना सेम अगर लेता है, मतलब कि जैसे इसमें दिया है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर 20% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिए, कभी भी कोई वस्तु समान मूल्य पे 2 वस्तु अगर समान मूल्य पे खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती है, ठीक। बेचने पे अलग हो जाएगा सिस्टम, खरीदने पे अलग है, ठीक। समान मूल्य पे 2 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और उसे समान क्या कहते हैं प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाता है। जैसे एक बार समान 20% प्रॉफिट पे बेचा, एक बार 20% लॉस पे बेचा, ठीक है। तो उसका जो प्रतिशत लाभ होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। खरीदने पे अगर कोई सामान खरीदता है, वो बेचने पे अलग हो जाएगा, लेकिन खरीदने पे अलग है, ठीक है ना। अगर कोई सामान वो समान मूल्य पे खरीदता है और, ठीक है, और उसे मतलब कि एक ही संख्या, एक ही प्रतिशत, एक बार लॉस में बेच रहा है, एक बार प्रॉफिट में, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि जितना होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये प्रमेय आप याद कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यदि ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। यदि कोई वस्तु समान, यदि कोई दो वस्तु, ठीक है, कोई दो वस्तु समान मूल्य पे खरीदी जाती है तथा उसे एक बार जितने प्रॉफिट पे बेचा जाता है, फिर जितने लॉस पे खरीदा जाता है, जितने लॉस पे खरीदा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि 0 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यदि देखिए थोड़ा सा राइटिंग खराब है तो उसके लिए क्षमा कीजिए आप, ठीक है ना। ये बात याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेचने का सवाल आ गया, तो यहाँ पे जो रूल्स होंगे वो बदल जाएंगे, ठीक है। 600 में बेचता है, ठीक है। एक पर उसने 20% का लाभ होता है, दूसरे पे उसे 20% की हानि होती है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है ना। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है कि बेचने पे अगर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि पूछे, अगर ऐसे, वो तो इससे पहले जो हमारे तक खरीदने पे था, ठीक है। अगर बेचने पे पूछे तो पहला तरीका ये है आप कि सीधा जो प्रतिशत, जितने प्रतिशत में का लाभ बोला है फिर जितने प्रतिशत का हानि बोला है, दोनों अगर सेम है, मतलब अगर 20% का लाभ है और 20% का हानि, ठीक है, दोनों अगर सेम है तो सिंपली क्या करेंगे, बेचने पे जो 20 का है ना उसे स्क्वायर कर देंगे। मतलब जितने प्रतिशत का वो बेच रहा है फिर उतने ही का, सॉरी, जितने प्रतिशत का लाभ ले रहा है उतने ही प्रतिशत का हानि ले रहा है, तो उसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर का मतलब 2 बार 0 है तो 2 बार से 2 बार कट गया, 2 दूनी के 4, आपका 4% आ गया। पहला तो तरीका ये है शॉर्टकट, ठीक है। समझ में आया ना, जितना है उसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे, आपको पहला तरीका ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं तार्किक व्यक्ति हूँ, ठीक है ना, तर्क के हिसाब से करता हूँ, वैसे ही कुछ भी नहीं करता, ठीक है। मेरा जो है थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं वैसे ही करना पसंद करता हूँ, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति 600 में बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, और 20% की हानि होती है ना। 600 में बेचता है तो मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्रय मूल्य x + y 400/4%। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं हम, जैसे 2 बार लाभ हानि बोला है ना, तो 20 + 20 - 400/100, 2 0 से 2 0, ये -4, हानि कितने का हुआ, 4% का, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब मैं अपने वाला तरीका रहने ही देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप फिर घबरा जाएंगे। और आपको, मुझे पता है कि ये वाला एक पसंद है आपको, और ये वाला ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं देगा, ठीक है।
ये वाला ज़्यादा सूटेबल है। सिंपली क्या है कि जो है उसका स्क्वायर कर देना है, बटे में 100 कर देना है, आपका निकल जाएगा। ठीक है, बेचने पे इतना बात याद रखिए, ठीक है ना, बेचने पे, खरीदने पे नहीं। खरीदने पे आपका दूसरा हो जाएगा सिचुएशन, खरीदने पे हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से कर देते हैं। 20 पे देखिए अलग अलग, अगर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में अगर रहता कि 20% लाभ पे बेच रहा है, फिर 40% हानि पे बेच रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब तो उसे विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो ऐसा तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अगर दोनों लाभ और हानि एक ही है, एक ही परसेंटेज के हिसाब से लाभ भी ले रहा है और हानि भी ले रहा है, तो उसी परसेंटेज का स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे, तो आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है 4, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? ये तरीका छोड़ दीजिए भाई, यही वाला आपके लिए सूटेबल ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा, देखिए कह रहा है ये कि यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। प्रतिशत लाभ का मैंने आपको एक सूत्र बताया था, याद दिला दूँ एक बार। प्रतिशत लाभ का सूत्र मैंने बताया था कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस जितने का हो रहा है उसके बटे में, यानी लाभ या हानि जितने का हो रहा है उसके बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, आपका निकल जाएगा। तो इसमें देखिए 25 में सॉरी क्या है, हाँ 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 26-25 है तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। ठीक है, तो हमारा जाहिर सी बात है लाभ या हानि होगा तो हमारा 1 का होगा। ठीक है, 1 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें क्या है, क्रय मूल्य आपका 26 है, लेकिन कह रहा है कि जो हमारा 26 है क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य 25 के बराबर है। ठीक है ना, तो 26 के जगह पे हम 25 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों तो बराबर है। हम लिख सकते हैं क्योंकि कट जाएगा वैसे। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लिख देते हैं 25 इंटू 100। ठीक है, 25 चौके 100 यानी 4, प्लस में है तो यानी ये लाभ होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपका, है ना। तो ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी पहला कह रहे हैं, पता नहीं कितना हो गया, समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, देखिए इस सवाल के लिए कुछ चीज़ें मैं पहले आपको लिखवा दूँ। ठीक है, 2 चीज़ें छोटी छोटी एक बार याद नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला कि यदि कोई व्यक्ति रुपए X में Y वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है, और उन्हें Y रुपए में X वस्तुओं को Y वस्तुओं की को दर से बेचता है, तब के लिए जो सूत्र लगेगा वो आपका क्या होगा, पहला कि जब X बड़ा हो Y से तब इनका सूत्र लगेगा प्रतिशत हानि या लाभ के लिए। ठीक है, प्रतिशत हानि के लिए x² माइनस y² बटे x² इंटू 100। ठीक है, ये हमेशा हानि के लिए होगा। x बड़ा कब होगा, जब हानि पूछेगा। ठीक ना,
कहने का मतलब है, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। जब हानि बोले, ठीक है, जब हानि बोलेगा तो ये वाला, अगर लाभ बोलेगा तो आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। कब? जब लाभ बोले, ठीक है, जब लाभ बोलेगा तो ये वाला, और जब हानि बोलेगा तो ये वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए अब इस सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा सेम इसी पैटर्न पे हमारा सवाल पूछा है, ठीक है ना। जैसे एक मिनट, सवाल कहाँ गया। सवाल कह रहा है कि कोई व्यापारी 11 रुपये में 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 रुपये में 11 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, ठीक है, प्रतिशत हानि मतलब हाँ, जब हानि बोलेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है आपका 11, जो पहले रहेगा वो हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर 11, ठीक, माइनस वाई स्क्वायर 10 बटे में 11 का स्क्वायर इंटू 100, बस आपका हानि निकल जाएगा। जब हानि बोलेगा तो ये वाला, लाभ बोलेगा तो वाई की जगह पे एक्स, एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो 121 माइनस 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 बटे में 121 इंटू 100, ठीक है। अब इसमें से अगर निकालें हम, कितना हो जाएगा, 21 है ना, 2100 बटे में 121, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो आपका जो आंसर है वो आएगा 17 सही 43 बटा 121%, ये आपका आंसर है, ठीक है, 17 सही 43 बटा 121, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया सवाल। ये हानि बोला है, जब हानि बोलेगा सवाल में तो ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है, लाभ बोलेगा तो ये वाला, ठीक है ना। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे इस जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कलम विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। 5 रुपये में 6 की दर से बेच दी, ठीक है, हाँ 5 रुपये में 6 की दर से, सही है। एक काम करते हैं, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, होमवर्क है, आप ट्राई करिए घर पे, ठीक है, देखिएगा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसे सॉल्व करूँगा, शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं दे दूँगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो ही गए हैं, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।